हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टोरी नंबर 1 में। दोस्तों, जैसा कि हम आपके लिए कहानी सुनाते आ रहे हैं, आज भी हम आपके लिए एक दिलचस्प होने वाली कहानी लेकर आए हैं। यह कहानी छोटे से गांव के पास स्थित घने जंगल की है। जंगल को काली घाटी के नाम से जाना जाता था। इस जंगल में दिन के समय में अजीब सी खामोशी पसरी रहती थी। लोग कहते थे कि यह जंगल हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है और उस जंगल में किसी भी जीव का होना भी एक रहस्य जैसा था। गांव वालों का मानना था कि इस जंगल में किसी प्राचीन शक्तिशाली आत्मा का वास है जो किसी भी अनजान व्यक्ति को अपने बस में कर लेती है। कहानी की शुरुआत एक अंशुल नाम के लड़के से होती है। अंशुल एक साहसी लड़का था और नई चीज़ों की खोज में रहता था। एक दिन अंशुल ने गांव के बुजुर्गों से सुना कि काली घाटी के जंगल में खोया हुआ सोना है, जो कि बहुत समय पहले एक राजा ने छिपाया था। अंशुल को यह सुनकर बड़ा अच्छा लगा। उसने ठान लिया कि वो इस खजाने के बारे में पता लगाएगा। यहाँ से अंशुल की जिंदगी का डरावना सफ़र शुरू होता है। अगले दिन अंशुल ने अपनी एक छोटी सी तैयारी की और जंगल की ओर चल दिया। अंशुल सोच रहा था कि यह सफ़र बड़ा ही रोमांचक होने वाला है, लेकिन अंशुल इस बात से अनजान था कि इस जंगल में अंधेरा और डर सिर्फ उसका इंतज़ार कर रहे हैं। अंशुल जैसे ही जंगल में प्रवेश करता है, एक ठंडी हवा उसे झंझोड़ देती है। आसपास के पेड़ भी इस कदर घने थे कि रोशनी भी मुश्किल से ज़मीन से टच हो पा रही थी। घने जंगल में हर कदम पर उसे रहस्यमयी आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई पीछे चल रहा हो। अंशुल अपने डर को नज़रअंदाज करते हुए अपनी यात्रा जारी रखता है। कुछ देर चलने के बाद अंशुल जंगल के बीच एक पुराने मंदिर के पास पहुंचता है। मंदिर की दीवारों पर विचित्र चित्र बने हुए थे, जिनसे एक अजीब सा डर पैदा होता था। अचानक अंशुल को आवाज़ सुनाई देती है कि तुमको यहाँ क्यों आना पड़ा। आवाज़ धीमी थी, लेकिन इतनी गहरी थी कि अंशुल के रोंगटे खड़े हो गए। अंशुल ने इधर उधर देखा, लेकिन वहाँ अंशुल के अलावा और कोई नहीं था। अंशुल डर के बावजूद वहीं खड़ा रहा। तभी अंशुल को एक सफ़ेद धुआं दिखाई पड़ता है और उसमें से एक आकृति उभरती है। वह आकृति महिला की थी, जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। उसका चेहरा आधा छिपा हुआ था। उस औरत ने कहा, यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। यहाँ जो आता है वह कभी वापस नहीं लौटता है। अंशुल डरते हुए पूछता है, तुम कौन हो और यह जंगल किसका है? वह औरत भयंकर हंसी हंसती है। औरत कहती है, मैं वही हूँ जो बरसों से इस जंगल में रहकर इस जंगल की रक्षा करती हूँ। इस जंगल में कोई भी अनजान व्यक्ति खजाने की तलाश में कर आता है, लेकिन अंत में उसे वही खजाना मिलता है जिसे वह खोजने नहीं आया था। अंशुल हार मानने को तैयार नहीं था और वह डरते हुए मंदिर के अंदर घुस जाता है। मंदिर के अंदर का दृश्य और भी भयानक था। दीवारों पर खून से लिखे हुए कुछ लेख थे और एक बड़ा सा पत्थर बीच में रखा हुआ था, जिस पत्थर पर कुछ रहस्यमयी संकेत बने हुए थे। अंशुल की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। तभी अंशुल के ऊपर एक काली परछाई मंडराने लगती है। देखते ही देखते वह परछाई एक औरत का रूप ले लेती है। उसका चेहरा इतना भयानक था कि उसे देखकर अंशुल का दिल दहल गया। वह औरत अंशुल को चेतावनी देती है, पत्थर को मत हटाना, लेकिन अंशुल उस औरत की एक भी बात नहीं सुनता है और पत्थर को हटा देता है। पत्थर हटाने के बाद अंशुल को एक सुरंग दिखाई देती है। उसे देखकर अंशुल को लगता है कि यह सुरंग मुझे खजाने तक पहुंचाएगी। अंशुल को डर लग रहा था, लेकिन अंशुल अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। इसलिए अंशुल सुरंग में जाने लगता है। कुछ दूर चलने पर अंशुल को इंसान का कंकाल दिखाई देता है। उन हड्डियों को देखकर अंशुल का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। पैर कांपने लगते हैं, लेकिन अंशुल खजाने के बारे में सोचता है और आगे बढ़ने लगा। चलते चलते
अंशुल एक कमरे तक पहुंच गया। कमरे की बाहरी दीवार पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन अंधेरा होने की वजह से कुछ साफ दिखाई नहीं पड़ता है। अंशुल कमरे के गेट को खोलता है। अंशुल को लगा कि कमरे के अंदर खजाना होगा, लेकिन कमरे के अंदर का जो नज़ारा था उसे देखकर अंशुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। कमरे के अंदर उन लोगों की लाश पड़ी हुई थी जो कुछ दिन पहले काली घाटी के जंगल से रहस्यमयी तरीके से गायब हुए थे। तभी अचानक कमरे के अंदर से चरचराहट की आवाज़ आने लगती है। उस आवाज़ को जानने के लिए अंशुल कमरे के अंदर प्रवेश करता है तो अंशुल की नज़र उस महिला पर पड़ती है जो अंशुल को मंदिर के बाहर मिली थी। वो महिला वहाँ पड़ी लाशों का मांस और हड्डी खा रही थी। अंशुल उस औरत को देखकर जीने की उम्मीद खो देता है। वह औरत जोर जोर से हंसने लगती है। उस औरत की हंसी सुरंग में गूंजने लगती है। अंशुल अब अपनी जान बचाने के लिए भागने की कोशिश करता है, लेकिन अंशुल के पैर हिल नहीं पा रहे थे, जैसे किसी ने पैरों को जकड़ लिया है। उस औरत का चेहरा पूरी तरह से जला हुआ था। वो औरत अंशुल को मारने के लिए अंशुल की तरफ बढ़ती है। अंशुल वहाँ से भागना चाहता है, लेकिन अंशुल के पैर टस से मस नहीं हो पा रहे थे। वह औरत बेरहमी से चाकू से अंशुल का गला काट देती है। कुछ दिन बाद गांव वाले अंशुल के बारे में बातें करते हैं, लेकिन अंशुल के बारे में कुछ पता नहीं चलता। गांव वालों को पता था कि अंशुल ने उस काली घाटी के जंगल में कदम रखा था। गांव वाले समझ चुके थे कि उस चुड़ैल ने अंशुल का कत्ल कर दिया है। अंशुल की मौत के बाद काली घाटी के रास्ते को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।